हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो किशोर से कहती है कि कैसे उसने अपनी वीक को जानबूझकर निकालकर कार्तिक को दिखाया। उसने कमरे में उसका पीछा किया और उसने उसको देख लिया था। कार्तिक ने नशे में होने का नाटक किया, डांस किया, लेकिन जब वो अपने कमरे से गायब हो गया तो उसे लगा कि वो वही कर रहा है जो वो चाहती है। अब वो दुर्गा रानी के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा और ताई की सच्चाई तक पहुंचेगा। दुर्गा ताई के पास आती है। ताई उसे बताती है कि कार्तिक के पिए उसे कार में ले गया। ताई कहती है कि जब वो घर वापस आएगा तो सीधे अपने कमरे में जाएगा, फिर उसे वो कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना किसी को शक होगा। हेमा प्यारे को ढूंढ रही होती है। ताई उससे पूछने जाती है कि वो इतनी चिंता में क्यों है। वहाँ सुरभि सोचती है कि कार्तिक वापस क्यों नहीं आया। वो सोचती है कि ताई को लगता है कि वो सिर्फ डॉक्टर के पास गया है, लेकिन आज रात ताई की असलियत का खुलासा हो जाएगा और ये सही दिन है। वो प्रार्थना करती है कि कार्तिक जल्दी घर आ जाए। कार्तिक अपना वेश बदलकर घर आता है। वो सोचता है कि उसे ये पता लगाना होगा कि उसके सारे नाटक के पीछे कौन है। सुरभि जिससे बात कर रही थी वो कौन है। सुरभि उसके पास आती है, वो उसे देखती है और फिर पूछती है कि वो कौन है। वो उसके पति के बारे में पूछता है। वो कहती है कि इसका मतलब है कि वो उसका दोस्त है और उसे पार्टी का आनंद लेना चाहिए। वो ये सोचकर चली जाती है कि ये कार्तिक ही है। वो ताई के कमरे की ओर जानबूझकर जाती है और कार्तिक उसके पीछे आता है। सुरभि जानबूझकर ताई के कमरे का गेट खुला छोड़ देती है। अंदर हेमा कहती है कि उसे प्यारे के बारे में ताई पर भरोसा नहीं है। सुरभि सोचती है कि वो चाहती है कि कार्तिक ताई को उसकी योजना के बारे में बात करते सुने। ताई कहती है कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। उसने सही योजना बनाई, लेकिन हर बार उसकी योजना कार्तिक को मारने की विफल हो गई। सुरभि सोचती है कि अभी उसे ताई को अपनी योजना के बारे में कुछ कहना चाहिए। ताई किशोर को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसके बजाय प्यारे के बारे में पूछती है। वो कार्तिक को बाहर खड़ा देखती है। वो ताई को बताता है कि वो कार्तिक का दोस्त है और शौचालय की तलाश में था। ताई ने किशोर से उसकी मदद करने को कहा। कार्तिक किशोर को पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है और प्यारे को ताई की मदद करने के लिए कहता है। और वो किशोर को बांध देता है और कहता है कि वो कार्तिक है और उसे उसके बारे में और दुर्गा रानी के बारे में सब कुछ पता है। पूजा चल रही होती है। प्यारे सबके सामने आता है और हेमा बिंदु को सुरभि की असलियत के बारे में बताता है। बिंदु और हेमा सुरभि के पास आती है और लेकिन वो प्यारे के बारे में लड़ने लग जाती है दोनों। बिंदु हेमा से कहती है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सुरभि हेमा से कहती है कि बिंदु को अभी भी हेमा के पति को अपना बनाने में कोई शर्म नहीं है। वो हेमा से कहती है कि वो कार्तिक से माफ़ी मांगे, वो उसे गले लगा लेगा। और वो हेमा से कहती है कि ये सब कुछ ताई ने किया है, हेमा ने नहीं। उसे कार्तिक को ताई की सच्चाई के बारे में बताना चाहिए। बिंदु उसको थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन सुरभि उसका हाथ पकड़ लेती है। ताई मुड़ती है और पूछती है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। प्यारे ताई से कहता है कि ये सुरभि है। ताई सभी मेहमानों से माफ़ी मांगती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। प्यारे ताई से कहता है कि ये दुर्गा रानी नहीं है, ये सुरभि है। ताई पूछती है कि उसने कितना पिया है। वो सुबह से आसपास नहीं था और वो कह रहा है कि ये सुरभि है। वो कहती है कि प्यारे ने खुद ने ये पुष्टि की थी कि ये दुर्गा रानी है और वो कह रहा है कि ये सुरभि है। ताई लता और शांति से कहती है कि ये सुरभि नहीं, दुर्गा है। उसने खुद सुरभि पर घासलेट डालकर उसे जला दिया था। वो हंसती है कि उसने सुरभि को मार डाला और उसके स्थान पर दुर्गा रानी को ले आई। ताई कहती है कि उनकी किराए की सुरभि ने सभी नाटकों में अच्छा काम किया। ताई कहती है कि वो उसे रोज का 12 लाख रुपए देती है और उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए वो कार्तिक की तिजोरी से पैसे चुराती है। और प्यारे कहता है कि ये सुरभि ही है। तो ताई कहती है कि अगर ये सुरभि होती तो प्रॉपर्टी के कागज पर कार्तिक से साइन क्यों करवाती। बिंदु कहती है कि ये उसकी चाल है। ताई उसे रोकने के लिए कहती है। वो सिर्फ यही चाहती है कि कार्तिक घर वापस आ जाए और अपने कमरे में जाए और उसे वहाँ कमरे में शॉर्ट सर्किट लग जाए और वो सुरभि की तरह जल जाए। वो कहती है कि तब कार्तिक की सारी प्रॉपर्टी सुरभि यानी दुर्गा रानी के नाम हो जाएगी। फिर दुर्गा रानी ताई के नाम कर देगी और उसको 40 लाख दे देगी। प्यारे जोर देकर कहता है कि ये सुरभि है। उसने और किशोर ने ताई के खिलाफ योजना बनाई थी और उन्होंने उसे फंसा लिया। ताई का आदमी उसे बचाने आया था। ताई प्यारे से पूछती है कि वो कितने नशे में है। बिंदु दुर्गा की वीग खींचने आती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। वो कहती है कि दुर्गा तो नकली वीग पहनती थी ना, फिर ये इसकी वीग क्यों नहीं निकल रही है। वो कहती है कि ये सुरभि है, ना कि दुर्गा रानी।